वेलकम टू परफेक्ट एकेडमी। दिस इज नीतू मिश्रा। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट का जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। सबसे पहले हम समझेंगे मीडिया के बारे में बात करते हैं। अगर मैं सिर्फ मीडिया के बारे में बात करती हूँ तो मीडिया का मतलब होता है माध्यम। चूंकि ये प्लूरल फॉर्म है मीडियम का ही, मीडियम जिसको हम माध्यम बोलते हैं, तो मीडिया उसका प्लूरल फॉर्म हुआ। अब होता क्या है मीडिया? मीडिया इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन होगा किसके साथ होगा? सोसाइटी के साथ होगा। अब इसके अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग साधन होंगे कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये कैसे कर सकते हैं? ऑडियो से कर सकते हैं। ऑडियो का मतलब जो कि हम सुन सकते हो, ऑडियो विजुअल यानी सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका टीवी की अगर मैं बात करूं, ऑडियो आपका जैसे आपका रेडियो होता है उसकी बात करेंगे हम, साथ के साथ इंटरनेट हो गया और इस तरीके के बहुत सारे माध्यम। यानी कि मीडिया मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू द ऑडियो, ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया या फिर इसके और भी अलग अलग जो माध्यम हैं। ठीक, अब बात करेंगे कि मीडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या ये अभी के टाइम पर इतना इंपॉर्टेंट है या हमारे पुराने वाले टाइम पर जब था तब भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था? तो मीडिया की अगर हम बात करेंगे तो ये कोई करंट वर्ड नहीं है। ये जब से लाइफ स्टार्ट हुई है तब से ही सारी चीजें हैं। बट डिपेंड करता है, अगर हम बात करेंगे बहुत एंशियंट के बाद से, अगर हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पर पहले इतने रिसोर्सेज लोगों के पास अवेलेबल नहीं थे। तो लोग क्या करते थे, जैसे जैसे थोड़ी सिविलाइजेशन बढ़ी, पढ़ना लिखना सीखा, उसके बाद से पत्र के माध्यम से सारी चीजें होती थी, लेटर के थ्रू होती थी। फिर धीरे धीरे टेलीफोन हो गया, फिर मोबाइल हो गया, फिर उसके बाद से इंटरनेट की अगर हम बात करेंगे, तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो धीरे धीरे प्रिंट मीडिया में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर 1920s की बात करें तो आपका रेडियो हो गया, फिर उसके बाद से फिर टेलीविजन हो गया, इस तरीके से। और इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा बूम पर है वो है इंटरनेट। आज अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो सुबह मॉर्निंग उठने से पहले से लेकर रात के सोने से पहले हम मीडिया से ही सराउंडेड हैं। कैसे वो इन्फ्लुएंस करती है उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे सारी चीजें। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आप सब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं उस टूथपेस्ट के लिए भी आपके दिमाग में होता है, जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो एक्स वाई जेड कोई भी नाम अगर बात कर लो, आप कोलगेट की ही मैं बात कर लूँ, कोलगेट हम बहुत बचपन से एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ये तो सेट है कि कोलगेट टूथपेस्ट तो है। ये किसका इफेक्ट है? मीडिया का ही इफेक्ट है। यानी कि हमने उसको टीवी पे उसको देख रखा है, बहुत बचपन से देख रखा है, इतनी बार उसके ऐड देख रखे हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि ये कोलगेट है और इसे टूथपेस्ट है जिसको हम यूज करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह से लेकर दोपहर में, अगर हम लंच की बात करें, लंच में जो आप आटा, चावल या कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हैं वो भी आप खरीदने से पहले सोचते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। अब आप कौन सा प्रोडक्ट लेने जाएंगे, ये आपको मतलब एक परसेप्शन होता है कि हम जब जा रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है एक्स वाई जेड, उसके हिसाब से हम उसका रेट चेक करते हैं और रेट से पहले भी हमारे दिमाग में आता है ये हमारे लिए ब्रांडेड है या नहीं है, ये हम इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। अब मैं इसमें भी दो चीजें हाईलाइट करूंगी। अगर आप ब्रांडेड है जानते हैं, इसका मतलब उस कंपनी ने एडवर्टीजमेंट में पैसे तो खर्च किए हैं। चाहे आपने उसका एड टीवी पर देखा होगा, चाहे आपने न्यूज़पेपर पर देखा होगा, या एक्स वाई जेड इंटरनेट पर भी आप कह सकते हैं इंटरनेट पे भी देखा होगा। तो आपके दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया कि हाँ ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका नाम तो जाना सुना है। और अगर दूसरे केस में अगर आप उस प्रोडक्ट को नहीं जानते हैं, तब भी आप क्या मेथड यूज करेंगे? ट्रायल मेथड यूज करेंगे। ट्रायल मेथड का मतलब मैं आपको समझाती हूँ, यानी कि चलो नाम तो नहीं पता है, एक बार यूज करके देखते हैं। अगर आपने ट्रायल मेथड भी यूज किया ना, तब भी आप सोचो जो कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आई है उसका प्रोडक्ट तो बिक गया। तो आप ये समझ रहे हो कि शुरू सुबह से लेकर दोपहर और शाम को भी, अगर मैं रात की भी बात करूं तो रात को भी जब भी लोग थके हारे ऑफिस से आते हैं, सारी लेडीज होती हैं, सब लोग फ्री होती है, पूरी फैमिली फ्री होती है, तो सबको चाहिए होता है कि शाम को एंटरटेनमेंट हो सके। उस एंटरटेनमेंट के लिए आप टीवी पे डिपेंडेंट होते हैं, इंटरनेट पे डिपेंडेंट होते हैं, एक्स वाई जेड अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट है, आप उस पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि आदमी को लगता है ये फ्री टाइम है जिसमें हम एटलीस्ट अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। बट उस रिलैक्सेशन में भी अगर देखा जाए तो वहां पर भी आप मीडिया से सराउंडेड हैं। यानी कि आज के टाइम, ये सारी बातें कहने का मतलब क्या है, इन अ नटशेल अगर मैं आपको समझाऊं तो मीडिया का रोल आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो बहुत अच्छा भी है। हर एक चीज के जैसे हर एक कॉइन के दो फेस होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे भी। बट यस, आज के टाइम पर सुबह से लेकर शाम तक हमारी पूरी लाइफ सिर्फ मीडिया से ही सराउंडेड है। कहीं ना कहीं हर जगह पर उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब जैसे मैंने आपको बताया
कि मीडिया का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। मीडिया को बोला जाता है इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जैसे मैंने आपको बताया इट इज कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जहां पर आम जनता चूज करती है कि हमारा गवर्नमेंट कौन होगा या हमारे ऊपर राज कौन करेगा, वो वोटिंग के थ्रू होता है। अब बात करते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्यों कहा जाता है और क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मीडिया का रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोसाइटी के साथ भी इंटरैक्ट करती है, साथ के साथ गवर्नमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करती है। गवर्नमेंट जो अपनी बात आम जनता के साथ पहुंचाना चाहती है, करना चाहती है, वो सारी बातें आपकी इसके थ्रू ही कहती है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी बात आम जनता तक पहुंचाती है। इसके अलावा आम जनता को अगर गवर्नमेंट से अगर अपनी कोई बात कहनी होती है तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट हो गया जिस पर आम जनता को उस पर आक्रोश भी है, तो लोग अपनी जगह, कई जगह लोग इकट्ठे हो गए, अपना अनशन करने लग गए या XYZ कोई भी चीज करने लग गए, मीडिया वहां पर रिपोर्ट करती है, वो सारे उनके ग्रजेस वहां तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक, हम ये भी कह सकते हैं ये एक ब्रिज है। ये एक ब्रिज है जो मीडिया, जो कि गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं फ्लो चार्ट से, आप इसे बहुत इजीली समझ भी सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा गवर्नमेंट, और अगर मैं इसको बोलूं इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, और ये ब्रिज की तरह कौन काम करता है, मीडिया, और ये है सोसाइटी। एंड इट इज अ टू वे प्रोसेस, यानी कि गवर्नमेंट इसके साथ कर रही है, सोसाइटी गवर्नमेंट के साथ कर रही है, और ये आपका मीडिया होगा जो कि ब्रिज की तरह काम करेगा। डन, यहां तक पॉइंट समझ में आता है। अब जैसा हमने बात करी कि इसका रोल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि क्या इसकी बाइसिंग और नॉन बाइसिंग, यानी कि अगर ये किसी का फेवर करे तो क्या ये जनता के हित में होगा, क्या ये डेमोक्रेसी के हित में होगा या नहीं होगा। और दूसरा, अगर ये अनबायस्ड है तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अगर ये किसी का फेवर नहीं लेता है और अपने आप अगर ये रिपोर्टिंग करता है तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। चूंकि चलिए मैं आपको समझाती हूँ। अगर हमने बात करी कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है, हर एक लोकतंत्र है, हर एक आदमी के पास अपनी बात कहने सुनने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में नहीं आता है, जो भी न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग है। अब चूंकि यहाँ से रोल इनका ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर जगह पर जो मास मीडिया है, एक तरीके से हम बात करेंगे कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है लोगों की सोच बनाने में, इस वजह से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि इनके ऊपर, मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो भी ये रिपोर्टिंग करते हैं वो इतनी ट्रू रिपोर्टिंग होनी चाहिए, बिना किसी के बायसिंग के, क्योंकि आप पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड की आप जो थॉट प्रोसेस है उनके सामने आप अपनी बात रख रहे हो। अब पूरे वर्ल्ड के लोग, कंट्री के लोग उसी अकॉर्डिंग अपने अपने जो परसेप्शंस होंगे वो करेंगे। इसलिए मीडिया का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सही बात सबके सामने करे और बिना ही किसी बायसिंग के। इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं। जो मीडिया है उसका रोल गवर्नमेंट और बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे दिस इज मीडिया, ये है आपका गवर्नमेंट, और ये है आपका बिजनेस। अब मीडिया का रोल अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के साथ में भी कभी ऐसा होता है कि उनको, अगर इलेक्शन के टाइम पर है कोई बात उन्होंने कह दी जो गवर्नमेंट को बुरी लग गई, उस टाइम पर थोड़ा सा प्रेशराइज होता है। या कभी ऐसा हो गया कोई रिपोर्टिंग ऐसी हो गई जो गवर्नमेंट के थोड़ा फेवर में हो गई तो अपोजिशन उनके ऊपर सवाल उठाती है। तो कहीं ना कहीं ये रोल भी कैसा हो जाता है, क्रूशियल। इन दोनों को ही, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है या पेशेंस रखना पड़ता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर मीडिया को पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि उंगली तो उठती ही रहती है। दूसरा, मीडिया का बिजनेस के साथ में अगर आप देखेंगे तो मीडिया बिजनेस को आगे बढ़ाने में मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है। अब कैसे है वो भी मैं समझा देती हूँ। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट अगर आप यूज करते हैं तो आप देखेंगे जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं फेसबुक का भी एग्जांपल लेती हूँ, साइड में अगर आप देखेंगे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आ रहे होते हैं। क्या है ये, बिजनेस ही है। आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं और अगर आप किसी ने अगर आप बात करेंगे कोई भी ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है जहां से आप शॉपिंग करना चाहते हैं, ऐड टू कार्ट किया, यानी कि आप कोई चीज खरीदने जा रहे थे, इन केस की वजह से आप वो पेमेंट ना कर पाए हो, जब भी आप गूगल पर आएंगे या कोई और साइट अगर आप चेक कर रहे होंगे, नीचे से वो दिखाना शुरू कर देता है कि आपने ये पहले भी चेक किया हुआ था और आपने खरीदा नहीं था।
अब आप रोज़ सोचो कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है इनकी मीडिया की, और इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि आप सर्च काम कुछ और कर रहे हैं, बट ये बिज़नेस ही है जो कि आपको वहाँ पर नीचे दिखा रहा है कि आप ये खरीदना चाह रहे थे, उस टाइम खरीद नहीं पाए थे, अभी आपके पास ऑप्शन है और आप खरीद लीजिए। तो इसका मतलब हमारी सोच पर कितना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। साथ के साथ न्यूज़पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग जितने भी ब्रांड्स हैं, उनके पास में एक कॉलम आता है कि आप ये जितने प्रोडक्ट्स हैं, ये अभी मार्केट में आए हैं, लोगों तक अवेयरनेस पहुँच सके, लोगों तक नॉलेज पहुँच सके, प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे कैसे इन सब का जो रोल है, वो मीडिया जो है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिज़नेस के लिए। अब इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अगर मैं बात करूँ, कोई इम्पोर्टेंट रोल अगर प्ले होता है, तो अगर मैं उसकी बात करूँगी, तो वो मैं आपको डिटेल में अगर अलग से बताती हूँ आपको। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे इम्पोर्टेंस के लिए कि मास मीडिया का इम्पोर्टेंस कैसे और ज़्यादा है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊँ, पब्लिक ओपिनियन, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उसके बारे में बात करूँगी। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन, एंड ये कैसे थ्रू हो रही है? मीडिया के थ्रू। वैसे तो ये जनरली मास मीडिया के थ्रू होती है। इसका भी एक वर्ड एक्सप्लेन कर देती हूँ। मास मीडिया का मतलब है एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू आप पूरे मास को कनेक्ट कर रहे हो, तो ये होता है मास मीडिया। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मास मीडिया रोल प्ले करता है पब्लिक ओपिनियन में, कैसे कैसे करेगा, अब आप ये सोचिए। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे फिल्म हो गई। फिल्म में कैसे करेंगे? कोई शॉर्ट फिल्म हो गई, या फिर कोई बहुत आपने कोई जो आप टीवी पे देखते हैं, जो मूवीज़ आती हैं, उनमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो उठाए जाते हैं। कभी किसान का मुद्दा उठाया जा रहा है, कभी करप्शन का मुद्दा उठाया जा रहा है, कभी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हो रहे हैं, कभी वुमेन के सेक्सुअल अब्यूज़ को लेकर बातें हो रही हैं। इसका मतलब है जितने भी अलग-अलग मुद्दे हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में हैं, वो सारे मुद्दे टीवी पर उठाए जाते हैं, फ़िल्म के थ्रू, डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, बहुत छोटे-छोटे, एक तरीके से हम बात करेंगे सीरियल्स के थ्रू। तो अलग-अलग तरीके हैं जहाँ से लोग अवेयर होते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। अब जो मैंने अभी आपको बताया, अब इन मूवीज़ को देखने के बाद या इन डॉक्यूमेंट्री, सीरियल्स, ये सब कुछ देखने के बाद आम जनता अपनी एक राय बनाती है, कितना सही है, कितना गलत है, यानी कि अपना एक डिसीज़न लेती है कि जो ये इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे पास आ गई, सही सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो न्यूज़ से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर कुछ ऐसी भी डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ होती हैं जिसमें रियलिटी, वो सारी चीज़ें होती हैं कि रियल आपको फैक्ट्स भी दिए जाते हैं, और इसके अलावा उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। साथ के साथ जो फ़िल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, वो आपको पूरा बेस आपको अच्छे से समझाते हैं। अब आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद से हर कोई अपना डिसीजन लेगा, क्या सही है, क्या गलत है, आगे उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या और आगे डिसीजंस वो लेंगे। इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है अपनी सोच बनाने के लिए, आम जनता की सोच को बनाने के लिए। दूसरा, अगर हमने बात करी पब्लिक ओपिनियन की, जैसे मैंने अभी आपको बात करी, न्यूज़पेपर, क्योंकि आदमी इस पर रिलाय होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसमें सही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। गवर्नमेंट भी अगर देगी तो अपने सही सोर्स से इन्फॉर्मेशन देगी। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ इंटरनेट, जैसा कि बताया, इंटरनेट जो इस टाइम पर बूम पर है। सुबह से अगर हमें कहीं जाना भी है, किसी भी एक्स वाई जगह पे जाना है अगर हमें, तो भी हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं। कहीं कॉलेज सर्च करना है तो भी हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं। इंस्टीट्यूट सर्च करना है तो भी करेंगे। क्या पढ़ना है तब भी इंटरनेट यूज़ करेंगे। रात को सोने जाएंगे, कभी सोने से पहले अगर हमें डिनर के लिए भी चाहिए, अगर मुझे वो भी ऑर्डर करना है तो भी हम इंटरनेट पे करेंगे। इसका मतलब डिपेंडेंसी इंटरनेट पर तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हर जगह पे अगर हम सराउंडेड अगर हैं, तो वो इंटरनेट से हैं। क्योंकि यू आर, इंटरनेट के लिए हम एक वर्ड बोलते हैं, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि जैसे आपने इंटरनेट पे टच भी किया, आप पूरे वर्ल्ड के कांटेक्ट में आ जाते हो। यानी कोई भी चीज़ अगर आपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे अगर डाली भी, तो पूरा वर्ल्ड उसको देख सकता है, कभी भी उसको एक्सेस कर सकता है। इतना ज़्यादा नेटवर्क ये होंगे, जिसकी वजह से सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा, बहुत ही पावरफुल, इंस्टेंटेनियस, स्पॉन्टेनियस, बहुत स्पीड से स्प्रेड हो जाता है। ठीक, जैसा कि मैंने बात करी, तो पब्लिक ओपिनियन के लिए फिल्म हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जैसे आपका टीवी होता है, टीवी भी हम बात कर सकते हैं कि टीवी, अगेन ये वैसे तो पार्ट इसका ही है, लेकिन अगर मैं अलग से बात करूँ तो ये भी है सेम। इसके अलावा अगर हम रेडियो की बात करें तो ये भी है। तो ये अलग अलग तरीके और माध्यम हैं जो कि पब्लिक ओपिनियन को बनाने में
हेल्प करते हैं। इनके बारे में मैं डिटेल में अलग से अभी आपसे बात करूँगी मैं, जैसे ये प्रिंट मीडिया का पार्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट हो गया, तो इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। अभी जो मुझे आपसे एक्सप्लेन करना था कि अगर मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तो जिम्मेदारी तो साथ के साथ उनके ऊपर बढ़ती है। इसके अलावा उनको फैक्ट्स रखने की जिम्मेदारी भी होती है कि वो जनता के सामने सही चीज़ें रखें, सारे फैक्ट्स खुद से चेक करें, उसके बाद ही जनता के सामने करें। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आम जनता की भी क्या जिम्मेदारी बनती है, आम जनता की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो भी अपने स्तर पर चेक करे कि जो भी इंफॉर्मेशन उसको दी जा रही है क्या वो सही है, या फिर वो एक एडवर्टीजमेंट की अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट टाइम आपको दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो ये किसका काम होगा, ये किसका हक है, जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको ये चीजें समझनी है। क्यों? क्योंकि मीडिया का अगर देखा जाए, जैसे मैंने पहले बात करी थी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव में अगर बात करूं तो हर जगह पे इंफॉर्मेशन तो पहुंच रही है, दुनिया के कोने कोने तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है हर एक चीज के बारे में। और अगर नेगेटिव की बात करूं अगर, तो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर कर बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर किया जा रहा है। तो उसमें आपको कंज्यूमर या कस्टमर को चेक करना है कि जो इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है, क्या वो केवल एक एडवर्टीजमेंट है या पूरी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से जो भी मिल रही है वो बिल्कुल सही होगी, आम कंज्यूमर के लिए वो बहुत अच्छी होगी, बहुत यूजफुल होगी, ये उनको ही चेक करना है। ठीक। अब बात करेंगे, जो अलग अलग हम बात करेंगे मीडिया में दो पार्ट्स अगर हम बात करेंगे, एक हो जाएगा प्रिंट मीडिया जो कि स्लो होगा, या पहले के टाइम पर अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं। दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्पॉन्टेनियस भी है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा पावरफुल पावरफुल दोनों ही हैं। बट टाइम के साथ में कहीं ना कहीं जो प्रिंट मीडिया है उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर है, रिपोर्टिंग हो रही है आज के टाइम पर, अभी क्या हो गया है, न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया को भी इनका पीछा करते करते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पीछा करते करते अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस करना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो पहले हार्ड कॉपी आती थी, अब हर एक न्यूज़ की सॉफ्ट कॉपी आने लगी है। सुबह आप सोशल नेटवर्किंग साइट ओपन करते हैं, अलग अलग उनके जो पेजेस होते हैं वो आ जाते हैं। न्यूज़पेपर ई न्यूज़पेपर होने लगे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, अगर फ़ोन में देख रहे हैं तो वो अपना ई न्यूज़पेपर भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्रिंट मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में पैरेलली चलने के लिए अपने को अपग्रेड करना पड़ रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी अपना इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस क्या बहुत ज़्यादा इस टाइम पर, जैसे आपको बता दिया, हर एक जगह पे स्प्रेड ही है ऑलरेडी। इनकी अगर मैं बात करूं कि इंटरनेट मैंने आपको बता दिया है। टीवी की अगर मैं बात करूं, टीवी और रेडियो के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास रेडियो आया था। चूंकि रेडियो के साथ में क्या था कि वो ऑडियो था, जब हमारे पास विजुअल चीज़ें नहीं अवेलेबल थी तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो उस टाइम पर हम किसके थ्रू सुनते थे, वो रेडियो के थ्रू सुन लेते थे, सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती थी। आज भी रेडियो तो अभी भी एग्जिस्ट है। बट साथ के साथ अगर मैं बात करूं टीवी के लिए, टीवी, तो टीवी एक उसमें एक एडिशनल लेकर आया, ऑडियो प्लस विजुअल, यानी कि जो भी चीज़ें हम सुन सकते थे साथ के साथ हम उसको देख भी सकते थे। तो 1930s ऑनवर्ड ये भी हमारे पास हो गया। अब उसके बाद धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, चेंज होती चली गई, और आज हम, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम टेलीफोन पर आए, मोबाइल पर आए, उसके बाद से इंटरनेट पर आए, और अब इस इंटरनेट में भी अगर आप देखेंगे 2G, 3G, 4G, एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स 5G। तो उसके लिए भी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, उसमें मीडिया की अकाउंटेबिलिटी पर भी ध्यान रखना है, आम जनता को अवेयर भी रखना है, इस प्लेटफॉर्म को बहुत सही से यूज़ करना है, क्योंकि ये एजुकेशन के लिए, सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए बहुत ही एक अच्छा माध्यम है। अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आजकल डेवलप हो रही है, हम जिस तरीके से हमारे रॉकेट्स जो लॉन्च हो रहे हैं डिफेंस एरिया में, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पर हम मीडिया का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर इसका इस तरीके से यूज़ किया जाए कि केवल बिजनेस पर्पज़ के लिए, या फिर कोई XYZ कोई और रीज़न, अगर नेगेटिव की अगर हम बात करें, कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी अगर फैलानी है तो वो भी तुरंत स्प्रेड हो जाती है। टेररिज्म एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो वो भी, अगर आप देख रहे हैं, बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो कि तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। तो इस तरीके से जो रिपोर्टिंग की अगर बात करेंगे, जो रिसेंटली में भी ये हुआ था कि कुछ आतंकवादी गतिविधियां थी जो हो रही थी, न्यूज़पेपर पे रिपोर्टिंग हो रही है, तो उनको भी वो क्रॉस चेक कर रहे थे इंटरनेट के थ्रू। तो बहुत सारी इनके पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मीडिया को भी अपना ध्यान रखना है, जिस तरीके से वो रिपोर्टिंग कर रही है कि आम जनता के सोच को लेकर वो सबको ध्यान में रखते हुए ही रिपोर्टिंग करें, गवर्नमेंट की सही पॉलिसीज आम जनता तक पहुंचाएं,
और उनकी जिम्मेदारी बनती है आम जनता की भी जो कंसर्न है वो गवर्नमेंट तक सही तरीके से पहुंच सके। सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपको इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल रही है, उस पर किसी के बारे में कुछ भी अब्यूज़ ना करें, इस तरीके की चीज़ें ना हो, क्योंकि इस तरीके से चीज़ें नेगेटिविटी फैलाती हैं। तो अगर हम बात करेंगे ओवरऑल में, इस माध्यम का अगर हम यूज़ करते हैं तो सब बहुत आगे जाएंगे। इन अ नटशेल अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में जो आपको बताया, सबसे पहले कि मीडिया क्या होता है, मास मीडिया क्या होता है, साथ के साथ इनका कितनी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आज के टाइम पर सुबह से लेकर शाम तक हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये हमारे जितने भी पब्लिक ओपिनियन हो उनकी फॉर्मेशन करने में किस तरीके से ये हेल्प करते हैं, कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है इनके ऊपर, चूंकि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को बोला जाता है, तो इनकी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि गवर्नमेंट तक सही बातें पहुंचाई जा सकें, आम जनता के जो कंसर्न है और आम जनता तक जो गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज़ हैं वो भी उन तक पहुंचाई जा सकें। कितना करप्शन हो रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वैसे ही रेगुलर जॉब्स के लिए एम्पावरमेंट के लिए, उसके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर एजुकेशन की बात की जाए, अवेयरनेस की बात की जाए, तो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक जगह जाकर सिमटती हैं, सही इंफॉर्मेशन का पहुंचना बिना बायसिंग के। तो ये रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जुडिशरी हम बात करते हैं कि जुडिशरी का काम होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में बैलेंस बनाए रखना, वैसे ही मीडिया का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनता और गवर्नमेंट के बीच में बिल्कुल इम्पार्शियल होकर रिपोर्टिंग करना, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लोग, उन सारे पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं, कंट्री के जो लोग हैं, उन सब का थॉट प्रोसेस इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी इस अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ के साथ कंज्यूमर का, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी जो कंज्यूमर हैं उनकी भी अपनी खुद की भी जिम्मेदारी है, ताकि वो सारी चीज़ें देखने से पहले जो भी आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, चाहे वो टीवी पर हो, इंटरनेट पर हो, सब जगह पर हो, वो खुद उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अवेयर हो सकें सारी जानकारी उसके लिए, और आगे चलकर फिर अपना पब्लिक ओपिनियन या जो भी है वो अपना ओपिनियन बनाएंगे। तो इस तरीके से यही बोलना चाहूँगी लास्ट में कि अगर आप मीडिया का सही यूज़ करते हैं तो ये सोसाइटी को बहुत आगे लेकर जाएगा। थैंक यू।